पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैकोबियन। जैकोबियन क्या होता है? इफ u एंड v, u एक फंक्शन है, v भी एक फंक्शन है, आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और u भी x y का फंक्शन है, ठीक है, और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देन द डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट है ये हम कैसे लिखते हैं? u v से, तो u के डेरिवेटिव पार्शियल लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू जिसके वो फंक्शन थे। फर्स्ट रो में u के लेंगे जितने भी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन थे। u फंक्शन था x का, करली u बाय करली x, u फंक्शन था y का, करली u बाय करली y, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा फंक्शन था v किसका फंक्शन था? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, तो हम लिखेंगे करली v बाय करली x, करली v बाय करली y। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम बोलते हैं जैकोबियन। इस डिटर्मिनेंट को हम बोलते हैं जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y, ठीक है। u v का जैकोबियन है x y के विद रिस्पेक्ट टू, और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं j ऑफ u v अपॉन x y और करली ऑफ u v अपॉन करली ऑफ x y। इसकी टू प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है। बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव्स करने के बाद उसका जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है, उस डिटर्मिनेंट को हम जैकोबियन कहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ u v आर फंक्शंस ऑफ r s, ठीक है। u v जो है वो r s का फंक्शन है और r s फर्दर किसके फंक्शन है? x y के, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। u v फंक्शन है r s का, r s फंक्शन है x y के, तो u v इनडायरेक्ट फंक्शन हो गया x y का। तो अगर हमने जैकोबियन निकालना है u v का x y के साथ, इसको हम कैसे लिखते हैं? करली ऑफ u v अपॉन करली ऑफ x y। u v वाले टर्म यहाँ लिखो, x y वाले टर्म यहाँ लिखो, इधर करली आर एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन का जैकोबियन सॉल्व करेंगे। कंपोजिट फंक्शन का जैकोबियन सॉल्व करने का ये जैकोबियन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इफ J1 इज जैकोबियन ऑफ UV विद रिस्पेक्ट टू XY, UV का विद रिस्पेक्ट टू XY जो जैकोबियन है वो है J1। अब इसका इनवर्स ले लो, XY का विद रिस्पेक्ट टू जो UV जैकोबियन है वो है J2, उसका रेसिप्रोकल था। देन J1 इंटू J2 1 आएगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, अगर UV फंक्शन है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल XY के, तो UV फंक्शन है, फर्स्ट रो में u का आप लोगे, सेकंड रो में v का लोगे। वो तीन वेरिएबल होते, तीन फंक्शन होते हैं u v w। तो फर्स्ट रो में u का लिखते हैं, सेकंड में v का, थर्ड में w का। जितने फंक्शन है उसके पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके लेने हैं? विद रिस्पेक्ट टू जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वो फंक्शंस है उनके साथ हमने उनका पार्शियल डेरिवेटिव लेके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम जैकोबियन बोलते हैं। इसकी टू प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है कंपोजिट फंक्शन के लिए कि uv जो है वो rs का फंक्शन है, वेयर rs xy का फंक्शन है, तो uv इनडायरेक्टली xy का फंक्शन हो गया। तो uv का xy के साथ अगर हमने जैकोबियन निकालना हो, उसको डिनोट करते हैं करली ऑफ uv अपॉन करली ऑफ xy, करली ऑफ rs से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी है J1 इज जैकोबियन ऑफ UV विद रिस्पेक्ट टू XY। J1 जैकोबियन है UV का विद रिस्पेक्ट टू XY। इसका इनवर्स ले लो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, J2 ले लो जैकोबियन XY का विद रिस्पेक्ट टू UV। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज 1 होगा। इसका अब मैं एक एग्जांपल से इस चीज को भी प्रूफ, दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके दिखाऊंगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नो मैम। एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। पार्शियल डेरिवेटिव्स, बेसिकली डेरिवेटिव्स जो होते हैं बस कुछ पार्शियलिटी करते हैं कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव किया जा रहा है उसको वेरिएबल ट्रीट करते हैं और बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। नोट करना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला है, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज वेरिएबल ही ट्रीट होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज वेरिएबल ही ट्रीट होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम बाकी कांस्टेंट ट्रीट करेंगे।
एक स्टेटमेंट लिखो, इफ x इक्वल्स टू r cos theta, y equals to r sin theta, verify curly of xy upon curly of r theta into curly of r theta upon curly of xy equals to 1. ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? नंबर 2 सेकंड। वेरी गुड। इसमें हमें पहले ये निकालना है फर्स्ट वाला, इसके लिए करली एक्स बाय करली आर, करली एक्स बाय करली थीटा चाहिए। ठीक है, तो पहला सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए करली एक्स अपॉन करली आर। करोगे करली बाय करली आर ऑफ एक्स, एक्स क्या है? आर कॉस थीटा। एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट आर और थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आर और थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आर के साथ जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो जो थीटा है उसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। जब आर के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो थीटा को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट आगे आ जाता है, साथ में आएगा करली आर बाय करली आर। करली आर बाय करली आर क्या होता है? 1। तो ये आ गया कॉस थीटा। किसी को इस स्टेप में कोई डाउट है तो पूछो। डाउट तो नहीं है बट ओके, अब हमें चाहिए करली एक्स बाय करली थीटा। करली एक्स बाय मैम समझा करली, दीजिए, हाँ जी मैम फिर से समझा दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है इधर। ओके, देखो जब हमने करना है करली एक्स बाय करली आर, ठीक है, तो आर करली बाय करली आर, एक्स की वैल्यू पुट कर दी आर कॉस थीटा। आर किसका फंक्शन है? एक्स। एक्स फंक्शन है आर का और थीटा का। ठीक है, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे वो आपका वेरिएबल ट्रीट होगा और दूसरे वाला आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो आर के साथ कर रहे हैं तो cos थीटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, तो अंदर क्या आएगा? करली आर बाय करली आर, करली आर बाय करली आर 1 होता है, तो cos थीटा इंटू 1 बेटा cos थीटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है करली एक्स बाय करली थीटा। यहाँ पे हम करेंगे करली बाय करली थीटा ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा। अब मुझे बताओ इसमें किसको वेरिएबल ट्रीट करोगे? थीटा को, cos थीटा को। cos थीटा को। आदर्श, मोहित ठीक बोल रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स ठीक कह रहे हैं ये? यस मैम। मैम Yes, cos ma'am. थीटा। ठीक है, यस मैम। तो यस cos मैम। थीटा वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट कौन होगा? आर आर कांस्टेंट मैम। आर को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर आएगा करली बाय करली थीटा ऑफ cos थीटा। डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। sin थीटा। ये आ गया माइनस आर साइन साइन थीटा। थीटा। अब सेकंड फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। सेकंड है y, y का विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। तो हमने निकालना है करली y अपॉन करली r। y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू गिवन है r साइन थीटा। अब मुझे बताओ r के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो वेरिएबल कौन होगा? वेरिएबल आ रहा है और आर होगा। आर कांस्टेंट। साइन थीटा। sin थीटा। कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव के बाहर निकाल लेते हैं। करली बाय करली आर ऑफ आर, करली आर बाय करली आर क्या होता है? 1 1 मैम। तो ये साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आ गया। साइन थीटा। अब हमने निकालना है करली वाई अपॉन करली थीटा। अब वेरिएबल कौन होगा? sin थीटा। sin थीटा। साइन थीटा। वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे,
करली बाय करली थीटा ऑफ साइन थीटा। बेटा साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? cos थीटा cos r cos थीटा। r cos थीटा। अब हमने सारे डेरिवेटिव्स निकाल लिए, हम पहले वाला सॉल्व करते हैं। पहला जैकोबियन है करली ऑफ एक्स वाई अपॉन करली ऑफ आर थीटा। डिटर्मिनेंट बनाना है पहले का दोनों के साथ, करली एक्स अपॉन करली आर, करली एक्स अपॉन करली थीटा। नीचे आएगा करली वाई अपॉन करली आर, करली वाई अपॉन करली थीटा। पुट कर दो इनकी वैल्यू, करली एक्स बाय करली आर सॉल्व किया हुआ है कॉस थीटा, करली एक्स बाय करली थीटा इसकी वैल्यू थी माइनस आर साइन थीटा, साइन थीटा। करली वाई बाय करली आर इसकी वैल्यू थी साइन थीटा। करली वाई बाय करली थीटा इसकी वैल्यू थी आर कॉस थीटा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आर cos स्क्वायर थीटा। फिर इनका प्रोडक्ट करते हैं विद नेगेटिव साइन, यस, इनका प्रोडक्ट करते हैं विद नेगेटिव साइन। एक नेगेटिव डिटर्मिनेंट वाला, एक नेगेटिव ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस r sin square थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, r कॉमन निकाल सकते हैं और आर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर आ गया 1, r इंटू 1 कितना आ गया बेटा r। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है r, ठीक है। अब मुझे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और उनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल शो करना है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो मैम। अब हम दूसरे वाला निकालेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे और उसको 1/r के इक्वल लेके आएंगे। अगर वो 1/r आ जाए तो r इंटू 1/r हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। अब हमें निकालना है करली r बाय करली x। तो मेरे को r को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखना है और थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखना है, ठीक है। Yes. r को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है और थीटा को भी डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है। अगर आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये देखो x है आर कॉस थीटा, इसको ले लो फर्स्ट, y है आर साइन थीटा, इसको ले लो आप सेकंड। अगर हम करें स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पहले सिर्फ स्क्वायरिंग करते हैं पहले। बेटा म्यूट करो, डिस्टरबेंस हो रही है। दीपक, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसको मैं 3 और 4 सपोज कर लेती हूँ, 3 और ये है मेरा 4, ठीक है। अगर मैं 3 और 4 को प्लस करती हूँ, 3 प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर आप कॉमन निकाल लोगे, अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इन दोनों को पहले मैंने स्क्वायरिंग की फिर एडिंग की। जब एडिंग की लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो गई, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो
तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर था और मेरे को r चाहिए था, तो r की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई डाउट? नो मैम। अब मेरे को थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, r तो सॉल्व हो गया, अब मेरे को थीटा चाहिए। थीटा निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, थीटा tan की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? सेकेंड और फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, y बाय x, या ये वाली साइड पहले लिख लेते हैं, r cos थीटा डिवाइडेड बाय r sin थीटा इक्वल्स टू y बाय x। राइट हैंड साइड मैम पे राइट r sin थीटा होगा ना, r sin थीटा बाय हाँ, cos r sin थीटा, जी जी, यहाँ आएगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r से r कैंसल, ठीक है, tan sin theta. tan theta. थीटा। Tan theta. और मेरे को अकेला थीटा चाहिए, तो क्या करोगे? इस tan को इधर ले जाओगे, इनवर्स। हाँ, Yes, Yes. ma'am. तो थीटा की Inverse. वैल्यू कितनी निकल आई? Tan inverse tan inverse y by x। Tan inverse y by x. Inverse y y बाय x। x. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. अब मेरे को इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव पहले मुझे निकालना है r का, पहले फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल का r का, r का पहले x के साथ, देन r का y के साथ। अब मैं निकालूंगी करली r बाय करली x, ये बन जाएगा बेटा करली बाय करली x ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2। इसका डेरिवेटिव करेंगे, x वेरिएबल है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम कर दोगे, ठीक है, पावर के बिना जो बचा उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x वेरिएबल है, x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव 2x. 2x, y स्क्वायर का Constant 0. कांस्टेंट 0, Constant 0. 2 से 2 कट गया, Yes. इसकी वैल्यू आ गई x बाय r। देखो ठीक है, ये वैल्यू r की थी, Yes, ठीक है, ma'am. r की वैल्यू थी ना अंडर रूट ऑफ x के प्लस y स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके आ गया x बाय r। अब मुझे निकालना है करली r बाय करली y, करली r अपॉन करली y, ये आ जाएगा करली बाय करली y ऑफ r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, तो पावर आगे आएगी, एक पावर हम कम कर देंगे, और करली बाय करली y ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y के साथ कर रहे हैं तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर का 2y. 2 से 2 कैंसल, इसकी वैल्यू आ गई y बाय r। कोई डाउट यहाँ तक? इसमें सिमिलरली कर सकते हैं जैसे आपने पहले हाँ सम जी, में कराया था। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिक कर सकते हो आप, सिमिलर कर सकते हो, सिमेट्रिक है ना? हाँ सिमेट्रिक आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट में थोड़ी सी वैल्यूज अपने पास लिख लेती हूँ, करली r बाय करली x निकला है x बाय r, सिमिलरली करली r बाय करली y हमारे पास निकला है y बाय r, ठीक है, ये दो वैल्यूज निकल गई है। अब मुझे क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? कर लिया. r निकल गया, अब क्या, अब कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल रह गया? थीटा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू y। Y. अब मुझे निकालना है करली थीटा अपॉन करली x, ये बन जाएगा करली बाय करली x। तो थीटा की वैल्यू पुट करो, वो है tan इनवर्स y बाय x। y by x. मैं आपको डेरिवेटिव बताती हूँ tan इनवर्स का, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस y स्क्वायर y square. इंटू dy बाय dx। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये बन जाएगा 1/1 प्लस
y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब d की जगह पे हम करली यूज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा करली बाय करली x ऑफ y बाय x। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। y कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y बाहर आ गया, तो यहाँ आ गया करली बाय करली x ऑफ x की पावर -1। ठीक है, अब हमने सिर्फ ये सॉल्व करना है, तो इस x स्क्वायर को चाहे आप ऊपर ले जाओ या यहीं पे लिखना कंफ्यूजन हो रही तो यहीं पे रहना, तो चाहे ये बन गया y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। x का डेरिवेटिव पावर आगे आई, एक पावर कम कर दो। ठीक है, पावर आगे आई, एक पावर कम कर दी। ये नेगेटिव है, इसको नीचे लाके पॉजिटिव कर दिया, क्या बन जाएगा y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। नेगेटिव आगे लिख लेते हैं, ये क्या बन गया 1 अपॉन x स्क्वायर। ये x स्क्वायर कट गए, क्या बचा माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायरिंग करके r स्क्वायर आ गई माइनस y अपॉन r स्क्वायर। आप चाहे तो एक्स वाई में भी लिख सकते हो। मेरी थिंकिंग ये है कि जितना क्लियर ज्यादा होना संभालना मुश्किल होता है, शॉर्ट नोटेशन जितनी हो ना कंफ्यूजन उतनी कम होती है। जितना हम उसको शॉर्ट नोटेशंस में लिख के फिर चले ना, शॉर्ट में लिख के अगर कुछ बन सकता पॉसिबल है तो वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। मेरी थिंकिंग ये है, अगर आपको इसी में लेके चलना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसकी वैल्यू करली थीटा बाय करली एक्स। इसकी वैल्यू निकली है माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, करली थीटा अपॉन करली एक्स, थीटा की वैल्यू पुट की। tan इनवर्स का फंक्शन होता है 1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, y कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और सिर्फ 1/x का डेरिवेटिव करना है। 1/x मींस x रेज़ टू पावर -1। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, x स्क्वायर इधर आ गया, ये वाली टर्म मैंने एज सच लिख दी। इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आई, एक पावर कम की, तो माइनस मैंने आगे लिख दिया, ये नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, माइनस आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू निकल आई, कर ली थीटा बाय कर ली एक्स की माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस मैम। अब हमने निकालना है करली थीटा अपॉन करली वाई। ठीक है, तो करली बाय करली वाई ऑफ थीटा की वैल्यू है आपके पास tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो यहां से हमने 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर कर दिया, साथ में हमने कर दिया करली बाय करली y ऑफ एंगल, एंगल है y बाय x। ठीक है, अब 1/x कांस्टेंट है, पहले तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहाँ से 1/x कांस्टेंट है बाहर ले लिया, साथ में आ गया करली y बाय करली y। करली y बाय करली y तो 1 होता है, एक x कैंसिल आउट हो गया, एक x बचा, उसको ऊपर ले जाएंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर और ये 1 है, तो आपके पास आ गया x बाय आर स्क्वायर, x बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी यहाँ लिख लेते हैं, करली थीटा अपॉन करली y निकल आया है x अपॉन आर स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, करली थीटा अपॉन करली y निकालना था, तो करली थीटा अपॉन करली y के लिए करली y लिख के थीटा की वैल्यू पुट कर दी। tan इनवर्स का फॉर्मूला भी बताया था 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ एंगल। y के साथ कर रहे हैं तो 1/x कांस्टेंट हो जाएगा, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ करली y अपॉन करली y आएगा। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा और ये x स्क्वायर नीचे था, ये x से एक x कैंसिल आउट हो गया, ये x ऊपर ले गए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से स्क्वायरिंग करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकल आई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू ये निकल आई। कोई डाउट?
नो मैम। अब हम दूसरे वाला जैकोबियन सॉल्व करेंगे, ठीक है? दूसरे हेलो वाला मैम। हाँ जी बोले ये लेक्चर यूट्यूब पे डाल दीजिएगा ना। जी 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 एक्चुअली मेरा एक एग्जाम था ड्राइविंग लाइसेंस का। हाँ जी बेटा डाल दूंगी, ठीक है? उसके बाद आएगा करली ऑफ आर थीटा अपॉन करली ऑफ एक्स वाई, ठीक है? ये जैकोबियन इसका आएगा करली आर अपॉन करली एक्स, करली आर अपॉन करली वाई, फिर आएगा करली थीटा अपॉन करली एक्स, करली थीटा अपॉन करली वाई। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। करली आर बाय करली एक्स, इसकी वैल्यू थी एक्स बाय आर। करली आर बाय करली वाई, इसकी वैल्यू थी वाई बाय आर। फिर करली थीटा बाय करली एक्स, इसकी वैल्यू थी माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। इस डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, नेगेटिव नेगेटिव के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन गए। आधा आएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब हम इनका लेंगे यहाँ पे था एक्स अपॉन आर क्यूब, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब हम इनका लेंगे एलसीएम। आर क्यूब कॉमन आ गया, एलसीएम में आ गया, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी आर स्क्वायर, याद आएगा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। एक आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में अकेला 1 बाय आर बचा। स्टूडेंट्स कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। किसी को कोई No, डाउट? ma'am. सबको क्लियर है? यस मैम। अब हम जो वेरीफाई करना है ना वो लेके चलते हैं। जो हमने वेरीफाई करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। जो वेरीफाई करना था हमने वेरीफाई करना था उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। करली ऑफ एक्स वाई अपॉन करली ऑफ आर थीटा, साथ में था करली ऑफ आर थीटा अपॉन करली ऑफ एक्स वाई। ये हमने सॉल्व किया था, क्या आया था? आर। ये सॉल्व किया था, क्या आया था? R 1 बाय आर। दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्या आ गया? R 1 विच इज इक्वल टू RHS, hence verified. Any doubt? नो मैम। देख लो बेटा, कुछ पूछना तो पूछ लो। हम सेकंड जैकोबियन बताना एक बार। सेकंड जैकोबियन ये वाला, यस मैम। इसमें आपने पहले एक्स आर का करो एक्स के साथ, देन हाँ आर का जी। करो वाई के साथ, ठीक है? ओके फिर ओके थीटा का करोगे एक्स के साथ, फिर थीटा का करोगे वाई के साथ, और डिटर्मिनेंट में वैल्यूज पुट करके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है? 1 बाय आर आया था, अभी किया 1 था by इससे R? पहले। हाँ जी, अभी करके हटे हैं, 1 बाय आर आया था, ठीक है? इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, ओके अब चेक कर लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे रहेगी? बेटा मैं आपको बता दूंगी बाद में, मेरे से फोन पे बात कर लेना, लेक्चर के बाद बता दूंगी आपको, फोन पे बात कर लूंगी, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, इफ बाकी स्टूडेंट्स को बाकी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल गई थी कि नहीं मिल गई थी? यस मैम। मिल गई थी। यस मैम Yes, मिल ma'am, मिल गई थी। Yes, मैं ma'am. ग्रुप में आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग का, वहां से आप देख सकते हो। पुरानी भी देख लेना, ये भी आज की भी देख लेना, ठीक है? आपको ग्रुप में मिल जाएगी। यस मैम। अच्छा बताओ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कोई कि नहीं है?
ये सिंपली जैकोबियन की डेफिनेशन है, ठीक है। u भी xy का फंक्शन है, v भी xy का फंक्शन है, और आपको एक जैकोबियन निकालना है, ठीक है। तो जैकोबियन निकालने के लिए आपको करली u बाय करली x चाहिए, फिर करली u बाय करली y चाहिए, इसके बाद करली v बाय करली x, करली v बाय करली y, ठीक है। तो पहले करली u बाय करली x निकाल लेंगे। करली u अपॉन करली x, ये आ जाएगा करली बाय करली x ऑफ u। u की वैल्यू है x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। करली बाय करली x ऑफ u, u की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब आपको पता है u ओवर v का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। डैश डिनोट्स डेरिवेटिव हियर, हियर जो डैश है मैंने डेरिवेटिव की नोटेशन के लिए लिए। तो u अपॉन v का डेरिवेटिव होता है v स्क्वायर v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। ये फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, क्या आएगा? v स्क्वायर v डेरिवेटिव की जगह आप करली बाय करली x ले रहे हो, तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के साथ। u मीन्स न्यूमरेटर, क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई, साथ में आएगा करली बाय करली x ऑफ v। v क्या है? 1 माइनस एक्स वाई। स्टूडेंट्स कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ये टर्म भी सेम रहेगी। करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स प्लस करली बाय करली एक्स ऑफ वाई। अब करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। और करली बाय करली एक्स ऑफ वाई 0 हो जाएगा। 0 क्योंकि y कांस्टेंट बन गया, तो अकेला Constant है, 1 प्लस 0 1 आ गया, ठीक है। माइनस ये टर्म एज सच। अब करली बाय करली एक्स ऑफ 1 0 कांस्टेंट। 0 माइनस आ गया माइनस करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स वाई, y y को बाहर करेंगे ना मैम, एक y y कांस्टेंट आ गया और करली एक्स बाहर बाय गया, करली एक एक्स का 1 हो 1 जाएगा। माइनस yes। वाई। अब ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1 माइनस एक्स वाई, माइनस वाई और माइनस वाई प्लस वाई से मल्टीप्लाई प्लस किया, x y प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गए, ठीक है। यस आपके पास Yes, आ गया ma'am. 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? No, नो ma'am. मैम। नो मैम। ये वैल्यू मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, बाकी मैं हटा देती हूँ। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, वो आई है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। कोई डाउट स्टूडेंट्स यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. अब मुझे निकालना है करली यू बाय करली वाई। सिमिलरली मैम हाँ जी, मैम उसी तरह हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा उसी तरह, लेकिन एक बार कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पार्शियल डेरिवेटिव का थोड़ा सा क्लियर हो जाए। करली बाय करली वाई ऑफ, ये आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अगेन u ओवर v का फॉर्मूला लगाओगे, ये बन जाएगा v स्क्वायर, ये बन जाएगा, नीचे लिख लेती हूँ, ये आ जाएगा v स्क्वायर, ये आएगा v, ये आएगा करली वाई ऑफ x प्लस वाई, देन आएगा माइनस u, देन आएगा करली वाई ऑफ v डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स वाई। अब ये पार्शियल डेरिवेटिव हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस एक्स वाई आ गया ऐसे। अब करली वाई ऑफ x बताओ, हेलो, यस मैम करली वाई ऑफ x 0 0 और y के साथ 1 0 प्लस 1 1 आ गया,
माइनस ये ऐसा आ गया x प्लस वाई, करली बाय ऑफ 1, 0 0 करली बाय ऑफ माइनस एक्स वाई, minus x माइनस एक्स, माइनस x डिनोमिनेटर में सेम 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, माइनस और माइनस प्लस प्लस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कैंसिल, आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करने लगी हूँ, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट है करली v अपॉन करली x। इसको हमने नोट डाउन कर लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। अब हमने निकालना है करली v अपॉन करली x, उसके बाद हमने निकालना है करली v अपॉन करली y। तो करली v अपॉन करली x ये बन जाएगा बेटा करली बाय करली x ऑफ v। v की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो ये पार्शियलिटी करेगा, x को वेरिएबल ट्रीट करेगा, दूसरे को कांस्टेंट कर देगा। तो tan इनवर्स y कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, अकेला 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैं ये यहाँ पे नोट कर लेती हूँ, करली v बाय करली x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने निकालना है करली v अपॉन करली y, तो ये बन जाएगा करली बाय करली y ऑफ v की वैल्यू। अब y के साथ कर रहे हैं, अब ये पार्शियलिटी करेगा, y को वेरिएबल बनाएगा और x को कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बन गया। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये आ गई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे जो फाइंड करना है ना वो हम लिखते हैं। मुझे फाइंड करना है करली ऑफ यूवी अपॉन करली ऑफ एक्स वाई। इसको मैंने लिखने का मेथड बताया था, u को पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो u फंक्शन को, ये बन जाएगा करली u अपॉन करली x, फर्स्ट रो में सारा u चलेगा, करली u अपॉन करली y, सेकंड रो में v के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ पार्शियल डेरिवेटिव, ये बन जाएगा करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली y। इनकी जो वैल्यूज हमने फाइंड की है डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे। करली u बाय करली x, ये मैंने निकाला था 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। उसके बाद करली u बाय करली y निकाला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। करली v बाय करली x ये हमने निकाला था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करली v बाय करली y ये हमने निकाला था 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पे? सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट किए हैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, डिटर्मिनेंट का रूल था क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। इधर करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 आंसर आ गया।
इसका आंसर आ गया 0। स्टूडेंट्स Yes. कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। न्यू चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। इसी के साथ इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। जिसके अंडर हमने फर्स्ट टॉपिक करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन और नॉर्मल लाइन, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ठीक है। ये टॉपिक है। इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस आपके सिलेबस में। इसका फॉर्मूला होता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस। मान लो आपको कोई सरफेस दी हुई है, सरफेस की जो एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है वो सपोज है f ऑफ x y z इक्वल टू 0। इस सरफेस के ऊपर हम कोई एनी पॉइंट ले लेते हैं। सपोज पॉइंट है, हमें नहीं पता, सपोज कर लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है। इसका बेटा फॉर्मूला होता है x माइनस x1 इंटू करली f बाय करली x एट द पॉइंट x1 y1 z1 प्लस y माइनस y1 साथ में करली f अपॉन करली y एट द पॉइंट x1 y1 z1 प्लस z माइनस z1 इंटू करली f बाय करली z एट द पॉइंट x1 y1 z1 इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा कि टेंजेंट प्लेन किसी सरफेस पे निकालना हो, सरफेस का कोई पॉइंट ले लिया, सपोज x1 y1 z1, इसका फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस x1 करली f बाय करली x निकाल के उसके अंदर वो पॉइंट पुट कर देंगे, प्लस y माइनस y1 और करली f बाय करली y निकाल के उसके अंदर हम वो पॉइंट पुट कर देंगे, प्लस z माइनस z1 करली f बाय करली z निकाल के पॉइंट पुट करके इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगी इसको हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। टेंजेंट की जगह पे अगर है नॉर्मल, नॉर्मल प्लेन या नॉर्मल लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी नॉर्मल आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस f of x y z at point x1 y1 z1 is, इसकी इक्वेशन होती है सनी म्यूट योरसेल्फ, सनी सोनी। बेटा इसकी इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 अपॉन करली f अपॉन करली x और वो पॉइंट पुट कर दो x1 y1 z1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन करली f अपॉन करली y, पॉइंट पुट कर दो x1 y1 z1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन करली f बाय करली z और आप पॉइंट पुट कर दो x1 y1 और z1। ये भी बेटा आपको इक्वेशन लर्न करनी है, ये वाली इक्वेशन भी। अब इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूला लर्न करना है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल प्लेन पूछे, नॉर्मल लाइन पूछे, यही फॉर्मूला लगाना है आपने, ठीक है।
स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ the tangent plane and normal line to the surface x y z equal to a cube at point है x1 y1 z1। ये स्टेटमेंट है आपकी। सबसे पहले तो आपको सरफेस चाहिए। सरफेस क्या है आपकी? f of x y z। ये क्या है आपको गिवन? x y z माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। ये गिवन है आपको। तो अब आपको फॉर्मूला निकालना है करली f बाय करली x। ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर? x1 पॉइंट बाद में पुट करेंगे। करली f बाय करली x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम। क्या आएगा? क्या करो x के साथ? YZ yz, क्योंकि yz कांस्टेंट है। आगे आ गया कांस्टेंट है बैड। x वेरिएबल है तो वेरिएबल का x के साथ 1 हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अगर मैंने पॉइंट लेना है x1 y1 z1, इसका मीनिंग है जो भी आंसर आया है वहां पे x को पुट करोगे आप x1, y को पुट करोगे y1, z को पुट करोगे z1। तो ये आपका आ जाएगा y1 इंटू z1। ये कर लिया f बाय करली x की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए करली f बाय करली y। चाहे आप सिमिलरली भी कर सकते हो क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है। ये सिमेट्रिक फंक्शन आप सिमिलरली भी कर सकते हो। यहाँ yz आया है, जब y के साथ करोगे क्या आएगा? zx। ठीक है, तो यहीं पे मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे y1 z1, y को y1 पुट कर दिया, z को z1। जब मैंने निकालना सिमिलरली कर ली f बाय कर ली z, क्या आएगा? सिमिलरली xy आएगा। z के साथ करोगे कर ली f बाय कर ली y करते हैं पहले। कर ली f बाय कर ली y, तो रोटेट करोगे सर्कुलर में तो क्या बन जाएगा? zx। ठीक है, चलो अब वैसे ही कर लो। y के साथ करना है, y वेरिएबल है, xz कांस्टेंट है, xz बाहर आ गया, y का y के साथ 1, कांस्टेंट का 0, अकेला zx आएगा। पॉइंट हमने पुट करना है x1 y1 z1। इसमें जहां पे x है वहां x1 पुट करो, जहां पे y है y1 पुट करो, जहां पे z है z1 पुट करो। तो ये आपका आएगा z1 इंटू x1। कोई डाउट? z1 यहीं पे पुट कर दो, z1 इंटू x1। अब आपने निकालना है करली f बाय करली z। अब सिमिलरली भी कर सकते हो, z के साथ करोगे तो xy आएगा। यहां से निकाल के देखोगे z xy कांस्टेंट है, आगे आ गए, z का z के साथ 1, कांस्टेंट का 0। अब पॉइंट पुट करना है आपने x1 y1 x1 y1 और z1। ये पॉइंट आपने पुट करना है, तो यहाँ आ जाएगा x1 इंटू y1। हमने निकालनी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, तो टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन थी वो थी x माइनस x1 इंटू करली f बाय करली x एट पॉइंट x1 y1 z1। वो हमने निकाल लिया, वो आया है y1 इंटू z1 प्लस y माइनस y1 इंटू करली f बाय करली y एट पॉइंट x1 y1 z1। वो आ गया z1 इंटू x1 प्लस z माइनस z1 इंटू करली f बाय करली z एट पॉइंट x1 y1 z1। वो आ गया था x1 y1 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है। अब हमने निकालनी है नॉर्मल लाइन।
नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला था x माइनस x1 डिवाइडेड बाय करली f बाय करली x एट पॉइंट x1 y1 z1, वो आ जाएगा y1 z1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन करली f बाय करली y एट पॉइंट x1 y1 z1, वो आएगा z1 x1 equals to z minus z1 upon curly f by curly z at point x1 y1 z1, वो आएगा x1 y1। ये आपके बेटा आंसर आ गए। कोई डाउट किसी को? स्टूडेंट्स कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. सबको क्लियर है? नहीं मैम। यस मैम। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the equation of the tangent plane for the surface x cube plus y cube plus 3xyz equals to 3 at point 1, 2 and -1। हमें सिर्फ टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन थी x माइनस x1 इंटू करली f बाय करली x एट पॉइंट x1 y1 z1 प्लस y माइनस y1 इंटू करली f बाय करली y एट पॉइंट x1 y1 z1 प्लस z माइनस z1 एट पॉइंट x1 y1 z1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आपको सरफेस चाहिए, फिर हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो सॉल्यूशन है इक्वेशन ऑफ सरफेस। सरफेस जो है वो आपको गिवन है बेटा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xyz माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ सरफेस है। अब आपको निकालना है करली f बाय करली x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब का आ जाएगा 3x²। पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पार्शियलिटी हो रही है, ओनली x को हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, बाकी x को ट्रीट करेंगे वेरिएबल, बाकी को करेंगे कांस्टेंट। ये वेरिएबल है 3x², ये कांस्टेंट है 0। 3xyz x वेरिएबल है, yz कांस्टेंट है, ये हम लिख देंगे प्लस 3yz कांस्टेंट आके आ गया। करली बाय करली x ऑफ x बेटा कितना आएगा? 3yz 1 आ गया ना, करली x बाय करली x 3yz आ गया। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया आपके पास। बट हमने ये जो वैल्यू निकालनी थी, हमने वैल्यू निकालनी है करली f बाय करली x की। पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पे पॉइंट है 1, 2, -1। पुट करो x को 1, ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 y की वैल्यू कितनी गिवन है 2, z की वैल्यू कितनी गिवन है -1। इसको सॉल्व करो कितना आएगा 3 -6, ये आ गई -3। कोई डाउट? No, ma'am. तो आपके पास की वैल्यू आ गई -3। तो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ करली f बाय करली x एट पॉइंट 1, 2, -1। ठीक है, ये सॉल्व करके मेरा निकला है -3। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. अब मुझे निकालना है करली f बाय करली y। अब मुझे निकालना है करली f बाय करली y। अब वेरिएबल कौन होगा?
वेरिएबल कौन बनेगा? Y. y। और x z क्या Y. बनेंगे? 9 आ रहा है। And कांस्टेंट। तो x क्यूब का डेरिवेटिव 0. 0. 0, y क्यूब का 3y square 3y square 3y square और इसका 3xz 3xz आगे आ plus गया 3xz xz 3xz z z और इसका 0. 0 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. अब मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है करली f बाय करली y की। पॉइंट गिवन है 1 2 -1 -1 ये बन जाएगा 3 y स्क्वायर। y कितना बेटा? 2 4 हो का जाएगा। स्क्वायर प्लस 3 x की वैल्यू है 1 z की 1 वैल्यू है -1 -1 तो ये आ जाएगा 2 to the 4 4 3 the 12 12 -3 12 -3 9 आ गया। 9 आ गया। Yes, मैं ma'am. यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। तो मेरे पास आ गया करली f बाय करली y एट पॉइंट 1 2 -1 ये आ गया 9। अब मुझे निकालना है करली f बाय करली z। ठीक है, करली f बाय करली z करो। ये कांस्टेंट 0 ये कांस्टेंट 0 यहाँ से क्या आएगा? -3 यहाँ से Plus 3xy. -3 का तो 0 हो गया 3xy। लेकिन मैंने वैल्यू निकालनी है करली f बाय करली z की। पॉइंट है मेरे पास 1 2 -1 तो ये आ गया 3x की वैल्यू पुट की 1 y की वैल्यू पुट की -1 2 ये कितना आ गया? 3 to 6 6। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ करली f बाय करली z एट पॉइंट 1 2 -1 ये आ गया 6। ठीक है, अब मुझे लिखनी है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला होता है x माइनस x1। x1 कितना गिवन into है? y1 into z1 x1 गिवन है 1। 1. ठीक है, साथ में करली f बाय करली x इसकी वैल्यू है -3 प्लस y माइनस y1 करली f बाय करली y इसकी वैल्यू गिवन है 9 प्लस z माइनस z1 कितना गिवन है? -1 तो माइनस -1 माइनस plus प्लस 1. हो गए और करली f बाय करली z इसकी वैल्यू गिवन है 6। अब हम ब्रैकेट्स करेंगे ओपन, ये बन जाएगा -3x प्लस 3 प्लस 9y माइनस 18 प्लस 6z प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया -3x प्लस 9y प्लस 6z 3 प्लस 6 9 माइनस 18 प्लस 9 -9। अब यहाँ से -3 कॉमन ले लो। ठीक है, -3 तो x माइनस 3y -3 कॉमन लिया था तो -2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया आंसर। कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. स्टूडेंट्स क्लियर है ये? Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? No. No, ma'am. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसको लिखने का मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगी, फिर हम इसकी एग्जांपल करेंगे टेलर्स थ्योरम का। ठीक है, इसके लिए बेटा हमने लिखना है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू f ऑफ ए बी प्लस 1/1 फैक्टोरियल x माइनस a f x एट ए बी प्लस y माइनस b एफ वाई एट ए बी। ठीक है, प्लस नहीं 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस 1/2 फैक्टोरियल। पहले हमने किया x प्लस वाई की पावर 1।
ठीक है, x प्लस वाई की पावर 1 होती है x प्लस वाई। इसका मीनिंग है आपने एक बारी डेरिवेटिव करना है x के साथ पार्शियल, एक बारी करना है y के साथ। और अगर आप x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको x माइनस ए लिखना साथ में मल्टीप्लाई। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो x माइनस ए का स्क्वायर आएगा। अगर y के साथ कर रहे हो तो साथ में आप लिखोगे y माइनस बी। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर, ये क्या होता है बेटा? ये होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मीनिंग है अब आप x का 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, x का 2 टाइम्स करोगे तो x माइनस ए का स्क्वायर आएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स एट ए बी प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई है, एक बार x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करना है, एक बार y के साथ, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस ए y माइनस बी, साथ में आएगा f एक्स वाई एट पॉइंट ए बी। फिर आपके पास है वाई स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर f वाई वाई एट पॉइंट ए बी। अब 3 के साथ करना है थर्ड टर्म के लिए, तो x प्लस वाई की क्यूब लिखोगे। तो x प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। तो बाहर आप लिखोगे 1/3 फैक्टोरियल, x क्यूब है तो x माइनस ए का होल क्यूब आएगा, साथ में आएगा f एक्स 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 3 बार एट द पॉइंट ए बी। फिर आप लिखोगे प्लस 3x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी, साथ में आएगा f एक्स 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 वाई एट द पॉइंट ए बी, फिर प्लस 3x माइनस ए y माइनस बी का स्क्वायर, फिर बनेगा f एक्स वाई वाई एट द पॉइंट ए बी, फिर y क्यूब है, y क्यूब के लिए आप लिखोगे प्लस y माइनस बी का होल क्यूब इंटू एफ वाई 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 एट द पॉइंट ए बी प्लस सॉन। जनरली हम 2 डिग्री तक अगर वो कहे तो 2 डेरिवेटिव्स तक लेने, अगर वो 3 डिग्री तक कहे तो 3 डेरिवेटिव्स तक जाना है, हम यहीं तक ही ले लिए। ये आपके टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला है, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला लर्न करना है। इसकी एक एग्जांपल बताती हूँ कि इसको हम कैसे एग्जांपल में यूज करेंगे। करें बेटा क्वेश्चन? यस मैम। देखो इस बार अंदर में गोल कर दिया। मयंक म्यूट योरसेल्फ। मयंक इसके बाद मैं आपको पोल्स करवाऊंगी। ठीक है, स्टेटमेंट है एक्सपैंड e रेज टू पावर एक्स वाई एट पॉइंट है 1 1। ठीक है, तो फंक्शन जो गिवन है आपको f ऑफ एक्स वाई गिवन है e रेज टू पावर एक्स वाई। ठीक है, तो पहले मेरे को f ऑफ ए बी, a यहाँ पे है 1 b है 1, f ऑफ 1 1 निकालना है। e रेज टू पावर 1 इंटू 1 क्या आएगा? e की पावर 1, e आ गया। अब मुझे निकालना है एफ एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? e की पावर एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, e रेज टू पावर एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव e की पावर e की x पावर एक्स वाई e की पावर एक्स वाई और पावर का x पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? y। 1 तो यहाँ पे x और y को पुट करो अब 1 1, क्या आएगा? e की पावर e की पावर 1 इंटू 1, e आ गया। e आ गया। यस मैम। अब आप पुट करोगे fy, fy निकाल लो, क्या आएगा?
e की पावर x e y की पावर into x x y into x E एट द पॉइंट 1 1 E कितना आएगा E e। अब मैंने निकालना है f x x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो x के साथ, y कांस्टेंट है, साथ में क्या आएगा e की पावर x y इंटू y, y स्क्वायर हो गया, पुट करो 1 1, जब आप 1 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा e, फिर आप निकाल लो f x y, x का पार्शियल डेरिवेटिव करो y के साथ, तो क्या आएगा u इंटू वी, e की पावर Yes, x y, y का डेरिवेटिव 1 प्लस y, e की पावर x y का करो y के साथ, e की पावर x y इंटू x, e की पावर x y कॉमन निकल गया, अंदर क्या आया 1 प्लस एक्स वाई, तो जब आप पॉइंट लोगे 1 1 1 1 क्या बन जाएगा e, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2e, e की पावर एफ एक्स वाई आ गया 2e। अब आपने निकालना है एफ वाई वाई, इसका करो y के साथ, करो बेटा इसका y के साथ, क्या आएगा e की पावर एक्स वाई पावर x y into प्लस इंटू 1 प्लस e की पावर x मैम वो ऊपर आपने x y का स्क्वायर यहाँ पे रिस्पेक्ट में x करा आना था ना जब y हाँ, के साथ मैम। किया, तो यहाँ पे x आना था, ठीक है, तो ये आ जाएगा e की पावर एक्स वाई, x आ गया था, x स्क्वायर बन गया, तो ये आ गया e। कोई डाउट यहाँ तक? स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो मैम नो मैम। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं e की पावर एक्स वाई का, ठीक है, e की पावर एक्स वाई का हम लिखेंगे अब फॉर्मूला। e की पावर एक्स वाई का फॉर्मूला था f ऑफ एक्स वाई का, f ऑफ ए बी मीन्स f ऑफ 1 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल, साथ में था x माइनस a है 1 मीन्स x माइनस 1, साथ में है एफ एक्स एट पॉइंट 1 1 प्लस y माइनस बी है 1, फिर आएगा एफ वाई एट पॉइंट 1 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, अंदर आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स एट पॉइंट 1 1 प्लस 2 x माइनस 1 y माइनस 1 एफ एक्स वाई एट पॉइंट 1 1 प्लस f प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर एफ वाई वाई एट पॉइंट 1 1 प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। अब इनकी वैल्यूज पुट करो, बस एफ एक्स वाई की 2 e निकली थी, बाकी सब की e निकली है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। एफ 1 1 क्या निकला था e प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, अंदर क्या आएगा x माइनस 1 एफ एक्स की वैल्यू e निकली थी प्लस y माइनस 1 इंटू e प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 बाय 2 होते हैं, और क्या निकला था x माइनस 1 का स्क्वायर एफ एक्स एक्स क्या निकला था एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स सबकी वैल्यू e थी, सिर्फ एफ एक्स वाई की वैल्यू 2e थी, तो ये आ गया e प्लस 2 x माइनस 1 y माइनस 1 एफ एक्स वाई की वैल्यू निकली थी 2e प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर साथ में e प्लस ऑन, सब में e है, e को कॉमन निकाल लो, सब में से e कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आएगा 1 प्लस x माइनस 1 प्लस y माइनस 1, ये 1 बाय 2 इसके साथ चला जाएगा, e बाहर गया, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये 2 और एक 2 कट गया, एक 2 बच गया, प्लस 2 x माइनस 1 y माइनस 1, e तो बाहर जा चुका है, e तो आएगा ही नहीं, इधर से आएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू e प्लस नहीं, e नहीं आएगा,
प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। स्टूडेंट्स कोई डाउट? स्टूडेंट्स कोई डाउट? ये आपका आ गया आंसर, ये आपका आंसर आ गया।